गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के कार्य और कार्यकाल के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कार्य के कम करने के लिए प्रधानमंत्री होता है ना। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री होते हैं। जो संसद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और बाकी उपमंत्री जो है लोकसभा के चुनाव के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अधीन जो है मंत्री जो है कार्य करते हैं। जो जिस विभाग का मंत्री होता है वो उससे अपने विभाग से संबंधित कार्यों को जो है पूर्ण करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है बिना प्रधानमंत्री की परामर्श से या प्रधानमंत्री की सहमति के बिना मंत्री परिषद के सदस्यों का गठन नहीं कर सकता, उनका चुनाव नहीं कर सकता। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते। राष्ट्रपति जिन मंत्रियों का चुनाव करता है उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक ही वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति को काम में अशांति लगती है या अराजकता लगती है तो उससे वो पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री किसको बनाता है? जो लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं, जिनको बहुमत मिलता है उनको प्रधानमंत्री बनाता है। राष्ट्रपति, आगे देखो, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री, जिस नेता को बहुमत मिलता है उन मंत्रियों से, जो मंत्री लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 250 है ना। तो 250 मंत्रियों में से जो बहुमत प्राप्त सदस्य होते हैं ना उनमें उसको प्रधानमंत्री जो है बनाया। लोकसभा के 500 सदस्यों से प्रधानमंत्री
बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्री परिषद में प्राय 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जो मंत्री चुने जाते हैं मंत्री परिषद के अंदर, वो 3 प्रकार के मंत्रियों का होते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री, मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री। दूसरे हैं राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के अधीन जो मंत्री होते हैं। मंत्री मंडल स्तरीय, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के जो है मंत्री मंडल इसके अंतर्गत कार्य करता है। उप मंत्री अपने विभागों के मंत्रियों की सहायता करते हैं। जो अलग अलग विभाग है ना, विदेश विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, तो उनके जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं ना, उनकी सहायता के लिए, उनके कार्य को कम करने के लिए जो है उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो उनकी सहायता करते हैं। इनका जो है इन सबका सम्मिलित रूप मंत्री परिषद है। ये सारे मंत्री जो मिलके क्या कहलाते हैं? मंत्री परिषद। और इन मंत्री परिषद का जो उत्तरदायी किसके प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। अब मंत्री परिषद जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं ना, राज्य मंत्री और लोकसभा मंत्री, जो 2 सदन होते हैं। मंत्री का संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल नहीं हो सकता। मंत्री बन जाने पर यदि 6 माह में वो सदस्य अपना समर्थन हासिल नहीं करता, यदि उसको संसद का सदस्य और मंत्री बना दिया है, तो उसको 6 महीने में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, अन्यथा उसको अपने पद से हटा दिया जाता है। समर्थन नहीं होगा तो छोड़ना पड़ जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद जो होती है ना, पूरा मंत्री परिषद इन तीनों प्रकार के मंत्रियों का सामूहिक रूप मंत्री परिषद कहलाता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष लोकसभा
अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। लोकसभा के विश्वास तक मंत्री पद पर रह सकता है। प्रत्येक मंत्री को पद की अपनी जो है शपथ लेनी पड़ती है। जब वो अपने पद पर आसीन होता है तो उसको अपने पद की शपथ लेकर अपने कार्य को निष्ठा ईमानदारी से पूर्ण करने की शपथ लेनी होती है। और लोकसभा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति ही जो उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसका प्रमुख होता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन होता है, इनके कार्य को जो स्वीकृति देता है, जो जिनके अधीन ये कार्य करते हैं। आपका गृह कार्य लिखिए आज का। मंत्री परिषद का गठन बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।